गड्ढे के नीचे एक रहस्य छिपा है। गड्ढे के अंदर क्या है, यह जानने के लिए लड़के ने एक पत्थर उठाया और उसे अंदर फेंक दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पत्थर की आवाज 10 मिनट बाद तक सुनाई देगी। शुरुआत में उन्हें समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जब निक ने अपना लाइटर जलाया तो लौ एक अजीब हरे रंग में बदल गई। जब दोनों आदमी हैरान थे, अचानक गड्ढे से एक फुफकार की आवाज आई। गलत होने का एहसास होते ही दोनों इतने डर गए कि वहां से भाग गए। उन्हें डर था कि अगर वे एक पल भी रुके तो अज्ञात प्राणी गड्ढे से निकलकर उन्हें मार डालेंगे। उन्हें पता नहीं था कि उनके इस व्यवहार ने उस रहस्यमय राक्षस को जगा दिया जो वर्षों से गड्ढे के नीचे सो रहा था। यकीनन उस रात गड्ढे से एक फुफकार की आवाज आई। अगली बात पता चली, शोधकर्ताओं ने रडार पर कई अज्ञात वस्तुएं देखीं। वे इतने डरे कि गड्ढे को स्टील प्लेटों से घेरने दौड़ पड़े। स्टील प्लेटें कोई मदद नहीं कर पाईं। तान को लगा कुछ गड़बड़ है और उसने बैकअप मांगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस की ताकत ने स्टील प्लेटें पलट दी। वहां मौजूद सभी लोगों पर राक्षस ने हमला कर दिया। दो लड़कों ने स्कूल के पीछे पहाड़ियों में एक अजीब आवाज सुनी। उत्सुक होकर वे कुछ दोस्तों को लेकर जांच करने पहुंचे, पर अजीब बात यह थी कि वहां पहुंचकर उन्होंने सिर्फ खंडहर देखे। उन्हें कोई लाश नहीं मिली। जब वे समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ, तभी एक प्यारा सा अजीब जानवर सामने आया। तो उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। अगले ही पल वो जानवर अन्ना के चेहरे पर कूद गया। एक उत्साही लड़का उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर अन्ना ने मना कर दिया। उसने अपने कपड़े उतारे और उनमें उस जानवर को पकड़ लिया। पास के पेड़ पर निशाना लगाया और फिर एक जोरदार आवाज आई। यह अजीब घटना थी। हर कोई हैरान रह गया। राक्षस की पहचान जानने के लिए वे उसके शव के साथ स्कूल लौट आए। प्रधानाचार्य के कमरे पर दस्तक दी। प्रधानाचार्य ने देखकर कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि यह शायद एक विकृत चूहा था। उसने उन्हें घबराने और रात में दरवाजा खटखटाने से मना किया। अचानक स्कूल के बाहर से एक फुफकार सुनाई दी। था कि अज्ञात राक्षस उनका पीछा करते हुए स्कूल तक आ गया था। जब सब कुछ करने को असमंजस में थे, कुत्ता अचानक खिड़की पर भौंकने लगा। उप प्रधानाचार्य जांच करने के लिए दौड़े। अचानक एक अज्ञात प्राणी उप प्रधानाचार्य पर झपट पड़ा। कुछ ही पलों में उप प्रधानाचार्य ने हिलना बंद कर दिया। प्राणी ने एक भयानक आवाज निकाली। डर के मारे सभी स्कूल से बाहर भाग गए। वे कार में बैठकर जाने को तैयार हुए, लेकिन तभी प्रधानाचार्य को अचानक अपने कुत्ते की याद आई। कुत्ते को बचाने के लिए कार से बाहर दौड़ा। अगली पल राक्षस ने प्रधानाचार्य पर भी हमला कर दिया। उनके पास कार स्टार्ट करके भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। राक्षस वहीं नहीं रुका। देखा कि कार दीवार से टकराने वाली थी, ने जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उस राक्षस को कार के नीचे फेंक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये जगह सुरक्षित नहीं थी। ये समझते ही वे जल्दी से वहां से निकल गए। अचानक रास्ते में अन्ना को अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आई। वो अभी भी स्कूल में था। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वापस स्कूल जाना पड़ा। युवा अलाव पार्टी कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं, एक रहस्यमय राक्षस उन्हें निशाना बना चुका है। इसमें कोई शक नहीं है, ये लोग जल्द ही राक्षस का शिकार बन जाएंगे। अगली पल एक अनजान लड़के ने कुछ छू लिया। उसने मुड़कर देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। जो उसने छुआ था वो राक्षस का मुंह था। अगली पल राक्षस ने उसका हाथ काट दिया। जब सब डर से चिल्ला रहे थे, सारे राक्षस आगे बढ़े। उन्होंने सब पर हमला कर दिया। उस नाजुक पल में अन्ना अपने भाई के साथ भाग निकली, लेकिन एक राक्षस अभी भी उनका पीछा कर रहा था। खतरनाक मौके पर शिक्षक ने एक छड़ी निकालकर राक्षस के दिल में घोंप दी। वे बाल बाल बच गए। उन्हें एहसास हुआ कि पूरा स्कूल राक्षसों से भरा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। बचे हुए लोगों को स्कूल के तहखाने में छिपना पड़ा। तभी वे कोई बचने का रास्ता ढूंढ सकते थे। अचानक जब वे तहखाने में छिपे, उन्होंने पाया कि तहखाने से बदबू आ रही थी। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। जब तक उन्होंने सुरंग की दीवार पर अजीब निशान नहीं देखे, तब उन्हें समझ आया कि क्या चल रहा था। पता चला कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के राक्षसों को काबू में करने के लिए एक पुजारी ने उन्हें जमीन के नीचे सील कर दिया और ऊपर एक स्कूल बना दिया। हर किसी के आश्चर्य की बात, उन्होंने सोचा कि तहखाना सबसे सुरक्षित जगह है, कि असल में वे गलती से राक्षस की मांद में घुस गए। फिर अगले ही पल राक्षस ने उनकी गंध सूंघ कर उनका पीछा किया। देखकर वे बस भागने की कोशिश कर सके। पीछे और राक्षस देखकर उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला। गलियारे की दिशा में भागने लगे। अचानक वे एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। जब उन्हें लगा कि अब मौत निश्चित है, चश्मे वाले आदमी को अचानक पीछे से ठंडी हवा महसूस हुई। कर देखा, उस पीछे एक छोटा सा छेद दिखा। सोचा अगर हवा आ रही है तो बाहर का रास्ता भी होगा। वे जल्दी से उस छेद में घुस गए और सच में भागते भागते उन्हें बाहर का रास्ता मिल गया। वे छेद से बाहर निकल आए। ऐसे ही निक गुफा से बाहर निकलने वाला था। उसने अपने दोस्त से लाइटर मांगा और फिर उसने उसे छेद में फेंक दिया। अगले ही पल पूरी गुफा आग की लपटों में घिर गई और अंदर के सारे राक्षस जलकर मर गए। किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनका स्कूल भी धराशायी हो जाएगा। फिल्म के अंत में सभी बचे हुए लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी।